हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेद देखेंगे, ट्रिक के साथ देखेंगे फ्रेंड्स। और सभी अनुच्छेद को नहीं देखेंगे, कुछ कुछ अनुच्छेद को देखेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल देखेंगे। देखिए, आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में दिया गया है। हिंदी में बोलते हैं संघ और उसके क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, पहले नंबर पे क्या है? आर्टिकल 1 से 4 तक क्या है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और उसके क्षेत्र। आर्टिकल 5 से 11 तक दिया है सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक क्या दिया है? फंडामेंटल राइट्स। क्या दिया है? फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक क्या दिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आर्टिकल 51A में दिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, अर्थात मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 52 से लेके 62 तक दिया है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के राष्ट्रपति के बारे में। और आर्टिकल 25 से लेके 78 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में दिया है, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। आर्टिकल 76 इसमें दिया है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया अर्थात भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में। आर्टिकल 167 में दिया है ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 280 में दिया है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के बारे में। आर्टिकल 324 में दिया है इलेक्शन कमीशन के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में। आर्टिकल 343 में हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, अर्थात राजभाषा के रूप में हिंदी को इस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया है। और आर्टिकल 352 इसमें दिया है नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 में दिया है इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना। आर्टिकल 360 इसमें दिया है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग बस इतना ही आर्टिकल के बारे में देखेंगे। ये आर्टिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये सभी के बारे में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग एक छोटे से ट्रिक के साथ मौलिक कर्तव्य के आर्टिकल को देख लेते हैं। हमारा ट्रिक है, समस्त सोच संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल है वो 14 से लेके 35 तक होता है। मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल है वो 14 से लेके 35 तक होता है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? हमारा ट्रिक है, समस्त सोच संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो सम से हो जाएगा समानता का अधिकार, ये हो जाएगा 14 से लेके 18 तक। उसके बाद इस्ता से हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार याद कर सकते हैं। इस्ता मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा? 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद सो से क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से लेके 23 और 24, बस 2 आर्टिकल। और ध से हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से लेके 28 तक। उसके बाद संस्कृति व शिक्षा संबंध हो, तो ये कौन कौन से आर्टिकल हो जाएगा? 29 और 30। उसके बाद उपचार, यहाँ उचार लिखा गया है लेकिन ये उपचार है। और उपचार से क्या याद रखेंगे हम लोग? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कहाँ तक हो जाएगा? 32 से हो जाएगा 35। ठीक है फ्रेंड्स।
और एक और ट्रिक के साथ हम लोग भारत के राष्ट्रपति वाला भी देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति देखिए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति यहाँ देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये 52 आर्टिकल 52 से लेके 62 तक होता है। और हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं अगले स्लाइड पर। ये देखिए फ्रेंड्स, 52 से 61 दिया है, लेकिन 62 तक होता है। ये है प का नी को का दु यो दश और महाभियोग। इतना को याद रखने से हमारा ट्रिक बन जाएगा और ये आसानी से याद हो जाएगा। प से हो जाएगा राष्ट्रपति का पद, वो 52 आर्टिकल में दिया जाता है। का से हो जाएगा राष्ट्रपति का कार्यपालिका का प्रधान, वो 53 आर्टिकल में हो जाएगा। नी से हो जाएगा निर्वाचन 54 आर्टिकल में। और को से हो जाएगा कोटा, यानी कि रिक्त जो पद होता है वो 55 आर्टिकल में बताया जाएगा। और का से हो जाएगा कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल, वो कौन से आर्टिकल में दिया है, तो 56 आर्टिकल में दिया है। दोबारा नियुक्ति कौन से आर्टिकल में दिया है, तो 57 आर्टिकल में दिया है। योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में 58 आर्टिकल में दिया है। द से हो जाएगा दशाएं, यानी शर्तें, ये कौन से आर्टिकल में दिया है, तो ये 59, किसके, राष्ट्रपति के दशाएं यानी शर्तें, वो 59 आर्टिकल पे दिया है। और राष्ट्रपति का जो शपथ होगा वो 60 आर्टिकल में दिया है। और उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये कौन से आर्टिकल में है, तो 61 आर्टिकल में है। तो हम लोग इसका सिर्फ एक एक वर्ड को याद रखेंगे, इससे हमें याद आ जाएगा। क्या याद रखेंगे, पकानी कोका द्वयोदश महाभियोग, पकानी कोका द्वयोदश महाभियोग। इसको याद रखने से बाकी हमें सब याद आ जाएगा फ्रेंड्स। और बाकी ये 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 ये तो लाइन से ही रहेगा, जिस प्रकार से पकानी कोका द्वयोदश और महाभियोग। ठीक है फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो यहीं तक है और अगले दिन अगले ट्रिक के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।